शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीके से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा नाजायज़ तरीके से खाने का मौका मिल जाए। लोग तुमसे चाँद की घटती बढ़ती सूरतों के मतलब पूछते हैं। कहो, ये लोगों के लिए तारीखों की तयन की और हज की अलामतें हैं। नीज इनसे कहो, ये कोई नेकी का काम नहीं कि अपने घरों में पीछे की तरफ दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़गी से बचे, लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती न करो। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़ें तुम भी ना लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूकें तो तुम भी बेतकल्लफ उन्हें मारो, कि ऐसे काफिरों की यही सज़ा है। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बात आ जाएं तो समझ लो कि ज़ालिमों के सिवा और किसी पर दस्तराजी जायज़ नहीं। माह हराम का बदला हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्तराजी करे तुम भी उसी तरह उस पर दस्तराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उसकी हदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं।